इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनको लगता है कि शायद हमारे ऊपर हमला ना कर दे जो अवाम है। तो उसके हाथ में तो कोई चाकू तलवार नहीं थी। तो उनको शायद लगा होगा कि जेब में रखी होगी चाकू तलवार, अटैक करने आ रहा है। अच्छा, उनको ये लगा होगा, इसीलिए उन्होंने। क्या बात, ये ना हुई हो ये बात? भाई ये बात तो ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? ना देखा इसलिए नहीं मैं मान रही ये बात को। मैं आपको बता तो रही हूँ। नहीं, जब मैं लाइव देखूंगी तब मैं मानूंगी इस बात को। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ ऑन द कैमरा? क्या पता वीडियो फेक बनी हो, कैसे फेक बनी हो बताओ? ऐसे लगा के मार पड़वाई हो उसको। पैसे लगा कर मार पड़वाई? हाँ, ये भी तो हो सकता है इस ना। पर किसने पैसे लगाए हैं? चलो ये बताओ। किसी ने लगाई होगे ना। अच्छा, किसको पैसे दिए होंगे, फैन को या हारिस रऊफ को? फैन को। फैन को पैसे दिए, लेकिन फैन ने तो हाथ नहीं उठाया ना। है कि हारिस रऊफ को जाओ गुस्सा चढ़ाओ और उससे मार खाओ। हारिस रऊफ को बाहर लड़ना चाहिए था। जी, उसके फैन उस पर चढ़ रहे थे, वो अकेला था, अगर उसको कुछ हो जाता फिर। उस पे चढ़ रहे थे, उसको मार तो कोई भी नहीं रहा था। हारिस रऊफ ने जाकर हाथ चलाकी की, कहा मेरी फैमिली के सामने मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो भाई, तुम फैमिली के सामने ही तो हारे हो। अगर ये बास्केटबॉल मैच हारे हम के इन्होंने पैसा लिया तो इनको बुरा नहीं लगेगा। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब ये उठकर आपका सर फाड़ दे? हाँ, बोले ना तो ये भी स्टैंड लें। हारिस रऊफ ने सही किया है। हाँ, सही किया है। हाँ। उनको इन्होंने इंडिया और यूएस से दुश्मनों के सामने हारना होता है, वरना ये कनाडा से भी जीत चुके थे ना मैच। इन्होंने बस दुश्मनों से हारना होता है। दुश्मनों से हारना? इंडिया और यूएसए से। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। जल्दी मैं हिंदू को मार के ना मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना क्या चाहिए। हुआ? मेरे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू। कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं को बुरा लगेगा फैंस के। और ऑब्वियसली द वे दे परफॉर्म, इंडिया के खिलाफ 119 नहीं चेज हो सका 120 बॉल्स पे। यूएसए के खिलाफ जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी, वो तो एक एसोसिएट टीम, तो नई टीम थी, वो एक एसोसिएट टीम है। और जिस तरह उनसे भी ये हारे, और जिस तरह हारिस रऊफ एक 15 रन, एक वर्ल्ड लीडिंग बॉलर जो है वो 15 स्कोर यूएस के अगेंस्ट लास्ट ओवर में डिफेंड नहीं कर सका, तो भाई क्रिटिसिज्म तो आएगा। और आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपको क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह लाखों पे करता है। 45 लाख तो बाबर आजम अकेला लेता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप इतने हैवी चार्ज कर रहे हो और इतना पैसा जो है टैक्स पेयर्स का ले रहे हो, तो डेफिनेटली जब आप बुरा परफॉर्म करोगे तो आप एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो आपको पब्लिक का क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। लेकिन उसको ये बात है, पैसे तो हमारे ही खा रहे हैं, हम इनके फैन भी हैं। ये लोग ये बात है, पैसा भी हमारा खा रहे हैं, हम इनके फैन भी, और हार भी रहे हैं ये लोग। ये तो गलत कर रहे हैं ना फिर ये लोग। इनका डिप्रेशन है क्या है जो ये बाहर जाकर निकालते हैं आम आवाम पर? ये लोग अपनी बीवी से तंग आकर हम आवाम पे गुस्सा उतारते हैं हार कर। बीवियों से तंग आकर कैसे? आए होंगे परेशानी में घर की। बीवी तो उनके साथ थी। ये सुनते हैं कि मैच पे पैसा लगा हुआ है, अब वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान को हमारी कितनी ज़रूरत है, हमारे लोग हमसे कितना प्यार करे, वो ये नहीं देखते, वो पैसा देखते हैं। तो फिर तो उनको सही क्रिटिसाइज किया गया अगर ये बात है तो। ये लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट करती हूँ अपनी टीम को, मुझे फिर भी सारे पसंद है। सारे पसंद है? क्यों, लुक्स वाइज ही पसंद होंगे फिर? हाँ हाँ, ये बात है। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ, है मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ, कश्मीर, बोस्टीन, फ़लस्तीन मुसलमानों को रहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। आसमान बनाने वाले, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चिरंद पुरंद दरख्त सूरज चाँद तारे समुद्र पहाड़ बनाने वाले, अर्शे मौला तो जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाज़िरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है।
मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो रहते और क्रिकेट के मैदान में अपने परफॉर्मेंस से जवाब देना, आगे हाथ उठा के। तो सर इन्होंने अब वहाँ हाथ उठाया है अमेरिका के अंदर, हालांकि ये लोग ना चले गए हैं लंदन वेकेशंस बनाने के लिए। अब जब ये वापस आएंगे ऑब्वियसली आवाम फूलों से इस्तकबाल तो नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पर भी किस किस को मारते फिरेंगे ये? प्लेयर्स इकट्ठे जब हारते हैं तो इकट्ठे नहीं आते, लेट नाइट एयरपोर्ट पे उतरते हैं ताकि बैन कराते हैं। ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पे ना हो। कोई 2:30 बजे आएगा, कोई तहज्जुद के टाइम आएगा, फजर के टाइम आएगा, कि लोग ज़्यादा ना हो। लेकिन इनकी फिटनेस ठीक नहीं है, इनके हाथों में जान नहीं है कि ये छक्के चौके मार सकें। फाइट करते हुए तो हाथों में जान आ जाती है। दूध पी लिया होगा। इसमें क्या पता उनको कोई गाली वगैरह पहले दियो, सोशल मीडिया सिर्फ एक बंदे को गलत दिखाते हैं। गालियाँ नहीं देते वो, गाली नहीं दी, पता नहीं फिर तो ये क्रिटिसाइज किया था, गाली नहीं दी। क्रिटिसाइज करना भी गलत है। अगर हम लोग क्रिटिसाइज करना क्यों गलत? हम मेहनत करेंगे, हमें कोई क्रिटिसाइज करेगा आपने ठीक नहीं किया ये। मेहनत की ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेहनत करो और आप हमेशा ही फेल हो जाओ? ऐसा होता है? हमेशा तो नहीं हुआ। देखो ना, हम मुसलमान हैं, अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर, घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की कंट्रोवर्सीज वायरल हो रही है। आज सुबह की ही खबर है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। हारिस रऊफ की वो वीडियो है, एक फ़ैन उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ थे, अपने बीवी बच्चों के साथ थे। हारिस रऊफ को गुस्सा आ गया, हारिस रऊफ ने कहा ये तो पक्का इंडियन है, जबकि उस आदमी ने बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तब भी हारिस रऊफ को गुस्सा आ गया और हारिस रऊफ गए उसको मारने के लिए। काफ़ी लोग उनको मना भी कर रहे थे, बीवी बच्चे भी रोक रहे थे कि हाथ चालाकी ना करो, हाथ ना उठाओ, बहुत गलत बात है, लेकिन हारिस रऊफ बाज ना आया। बढ़ते हैं आवाम की तरफ, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं क्या हारिस रऊफ ने ठीक किया। शॉर्ट टेम्पर्ड काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे थे, काफ़ी क्रिटिसाइज भी उनको किया जा रहा है। बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं कि हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की कंट्रोवर्सीज ही क्यों वायरल हो रही है। बाद में हारिस रऊफ ने कहा कि फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत किया, क्रिटिसाइज किया। हारिस रऊफ की बात में कितना दम था, और हारिस रऊफ ने ये भी कहा ये तो इंडियन है, तो क्या इंडियन होने की बेसिस पर हाथ उठाना जायज़ है या नहीं जायज़। बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रिकेटर्स का आवाम के ऊपर। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना तो उनका शोभा इस चीज़ की इजाज़त देता है, और ना ये वो पाकिस्तान को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका कहना है मेरी फैमिली के सामने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। अब भाई आप अपनी फैमिली के सामने भी तो हारे हो ना। हाँ, अपनी फैमिली के सामने भी हारे हैं, पूरी दुनिया के सामने हारे हैं। फैमिली के सामने क्या क्रिटिसाइज़ करना है, पूरी दुनिया ने उनका क्रिटिसिज्म देख लिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है हमारे खिलाड़ी? शॉर्ट टेम्पर्ड अपनी परफॉर्मेंस की, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। पिछली दफ़ा आजम खान की कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो फैंस को काफ़ी ज़्यादा घूर रहे थे, मारने के लिए दौड़ रहे थे। अब हारिस रऊफ की हो गई। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनको लगता है कि शायद हमारे ऊपर हमला ना कर दे जो अवाम है। तो उसके हाथ में तो कोई चाकू तलवार नहीं थी, तो उनको शायद लगा होगा कि जेब में रखी होगी चाकू तलवार, अटैक करने आ रहा है। अच्छा उनको ये लगा होगा, इसीलिए उन्होंने नहीं, मुंह से ज़बानी कलामी बात हो रही थी और हारिस रऊफ कह रहे थे ये तो इंडियन है, तो क्या इंडियन समझने की बेसिस पर मारना चाहिए था? नहीं, इंडियन समझने की भी बेसिस पे मारना नहीं चाहिए था। उनको ये किसी इस चीज़ का राइट देता ही नहीं, उनका जो सा प्रोफेशन इस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं देता। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सामने कोई आप इंडियन आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो, आप मारने के लिए दौड़ जाओगे? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। आप ज़बान से जवाब दोगे ना? इग्नोर करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इग्नोर करना चाहिए। हाँ, सीखना भी चाहिए। नहीं, सीखना भी चाहिए, लेकिन इग्नोर कर देते। उनका जो सा अब हारिस रऊफ को पूरी दुनिया जानती है, तो इस वजह से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस तरह करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर्स या कोई भी सेलिब्रिटी है वो एक रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। तो फिज़िकली किसी पे भी अटैक करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हारिस रऊफ को इग्नोर करना चाहिए था, वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी। बट उनकी मिसेस भी आई थिंक साथ थी उस इंसिडेंट में, तो मेरा ख्याल है उनकी मिसेस भी उन्हें रोकती रही कि आप इस तरह ना करें, मतलब बीच बचाव कराने की उन्होंने कोशिश की। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने फिर भी अटैक किया। मेरे ख्याल से दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल तो है सर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडियन है, तो क्या सामने वाला इंडियन होगा ये लोग मारने कूदने बैठ जाएंगे? नहीं, चाहे कोई भी नेशनैलिटी हो, इंडियन हो, कोई भी अदर नेशनैलिटी का हो, मतलब अगर फिज़िकली किसी पे अटैक करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सामने एक इंसान है, आई नो के हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं,
हो सकता है उसने कोई बैड कमेंट किया हो सकता है कोई पर्सनल अटैक कर दिया हो, बट क्रिकेटर्स आर रोल मॉडल्स फॉर द यूथ एंड द यंग जनरेशन। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखा जाए तो ही शुडंट हैव अटैक दैट पर्सन। क्यों? अगर वो इस तरह बाकी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जो उनको फॉलो करते हैं हारिस को, तो वो क्या सोचेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हारिस को अटैक नहीं करना चाहिए था और हारिस को एक अपॉलॉजी करनी चाहिए कि मैंने जो किया ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझसे जज्बात में हो गया। हारिस रऊफ ने कहा है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, मेरी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये बताएं, ये लोग फैमिली के सामने नहीं हारे क्या? इन्होंने फैमिली के सामने मैच नहीं खेला है क्या? पब्लिक तो क्रिटिसाइज करेगी ना, और पब्लिक का तो हक है बोलने का। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ पे। उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पीपल उन पे फूल भी फेंकेंगे। ठीक है, अच्छी तरह याद है पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में विन किया था। तो जब ये पाकिस्तान आए थे, एयरपोर्ट पे लैंड किया था इन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया था डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे जब सरफराज कैप्टन था। तो मेरा ख्याल है कि जब आप बुरा परफॉर्म करोगे तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एज वेल। तो फैंस ऑब्वियसली दे लव क्रिकेट, क्रिकेट इज़ इन देयर ब्लड, क्रिकेट इज़ देयर पैशन। तो अगर फैंस को बुरा लगेगा, फैंस के, और ऑब्वियसली द वे दे परफॉर्म, इंडिया के खिलाफ 119 नहीं चेज हो सका 120 बॉल्स पे, यूएसए के खिलाफ जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी, वो तो एक एसोसिएट टीम, तो नई टीम थी, वो एक एसोसिएट टीम है। और जिस तरह उनसे भी ये हारे, और जिस तरह हारिस रऊफ एक 15 रन, एक वर्ल्ड लीडिंग बॉलर जो है वो 15 स्कोर यूएस के अगेंस्ट लास्ट ओवर में डिफेंड नहीं कर सका, तो भाई क्रिटिसिज्म तो आएगा। और आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपको क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह लाखों पे करता है। 45 लाख तो बाबर आजम अकेला लेता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप इतने हैवी चार्ज कर रहे हो और इतना पैसा जो है टैक्स पेयर्स का ले रहे हो, तो डेफिनेटली जब आप बुरा परफॉर्म करोगे तो आप एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो आपको पब्लिक का क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। लेकिन इसको अच्छे से एक्सेप्ट करें और कहें कि नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, और क्रिकेट के मैदान में अपने परफॉर्मेंस से जवाब देना, आगे हाथ उठा के। तो सर, इन्होंने अब वहाँ हाथ उठाया है अमेरिका के अंदर, हालांकि ये लोग ना चले गए हैं लंदन वेकेशंस बनाने के लिए। अब जब ये वापस आएंगे, ऑब्वियसली अवाम फूलों से इस्तकबाल तो नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पर भी किस किस को मारते फिरेंगे ये? नहीं, यही है कि देखें, मेरा नहीं ख्याल कि अब और कोई इंसिडेंट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। बट ये है कि प्लेयर्स इकट्ठे जब हारते हैं तो इकट्ठे नहीं आते, लेट नाइट एयरपोर्ट पे उतरते हैं ताकि बैन कराते हैं। ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पे ना हो। कोई 2:30 बजे आएगा, कोई तहज्जुद के टाइम आएगा, फजर के टाइम आएगा, कि लोग ज़्यादा ना हो। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि फैंस ऑब्वियसली फैंस भी पर्सनल अटैक ना करें, उनकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, बट मुझे नहीं हक है मैं आपकी फैमिली के बारे में आपको कुछ कहूँ, फैमिली पर नहीं बात करूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो हमें ये नहीं हो सकता, मुझे ये राइट नहीं है, अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उस बात तक रहूँ। मुझे ये नहीं होना चाहिए कि उस बात को इशू बना के, बेस बना के मैं आपकी फैमिली को, आपके लव्ड वंस को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दूँ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बैलेंस रखें, ना हाथ उठाना जस्टिफाइबल है, ना किसी की फैमिली तक जाना भी जस्टिफाइबल। फैमिली को उन्होंने नहीं किया था। ये वैसे आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको क्या लगता है, इनका शॉर्ट टेम्पर है, इनकी फिटनेस नहीं है, इस वजह से ये मैच हार जाते हैं? क्या कहेंगे आप, ये कैसे नाम बना रहे हैं हमारा बाहर जाकर? अच्छा, इसमें ये है कि जो मुझे जितना क्रिकेट नॉलेज है और जो मुझे चीज़ें समझ आई हैं वो यही है कि इनके अंदर यूनिटी नहीं है। ड्रेसिंग रूम के अंदर भी यूनिटी नहीं है, ऑन द ग्राउंड भी यूनिटी नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ टीम गेम, 11 प्लेयर्स हैव टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड पे डिलीवर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यूनिटी के साथ नहीं खेलेंगे। अब आप और मैं अगर एक टीम का पार्ट हैं, मैं कहूँ मैंने आपको नहीं बुलाना, मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी, तो डेफिनेटली टीम के लिए परफॉर्मेंस हो पाएगी। तो ये इश्यूज़ हैं। इवन गैरी कर्स्टन जो इनके हेड कोच हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि देयर इज़ नो यूनिटी इन द पाकिस्तान टीम। एक दूसरे को ना बुलाते हैं ठीक से। देखिए, बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशन। जो और आपस के ग्रजेस को, भाई जब आप ग्राउंड में जाने लगे हो साइड पे रखो। आप पाकिस्तान के लिए खेलने लगे हो तो आपको ग्रजेस हैं वो साइड पे रखें। और ऐसे क्या मामला आते हैं जो आप लोगों के सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे। बाबर अगर शाहीन को नहीं पसंद कर रहा, शाहीन अगर बाबर को नहीं पसंद कर रहा, बिलीव मी, इस तरह ये एक मैच भी जीत नहीं पाएंगे किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट। आउट हो तो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? हम लोग नॉकड आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल हो गए हैं। और देखें, बात है अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर यही डिज़र्व करेंगे। अब ये है कि इन्हें रीथिंक करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना होगा। गैरी कर्स्टन एक अच्छा कोच है, उसने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है।
इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, गैरी कर्स्टन वाज द इंडियन टीम कोच, और इंडियन टीम आज भी गैरी कर्स्टन को बहुत बहुत एडमायर करती है। हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम को छोड़कर इंडियन टीम के कोच बन जाओ, दोबारा अप्रोच किया है। क्योंकि हरभजन जो है ना वाज द पार्ट ऑफ दैट इंडियन 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम, तो इस वजह से हरभजन को पता है कि गैरी कर्स्टन की क्या एबिलिटी है। हमें नहीं पता। देखें, बात है कि कोच बता सकता है, कोच सिखा सकता है, एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने ग्राउंड में जाना और परफॉर्म करना है, कोच ने पैड पहन के नहीं जाना। तो इसीलिए गैरी कर्स्टन भी अगर इस तरह रहा, वो भी एक दिन रिज़ाइन कर जाएगा, टीम को इनके हाल पे छोड़ देगा, वो कहेगा यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मैं अपने घर वापस जाता हूँ। तो ये है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी होगी। और देखें, कैप्टनशिप की लालच में अगर आप खेलेंगे तो फिर नहीं होगा। बाबर शुड स्टेप डाउन एज अ कैप्टन, क्योंकि उसको ही शुड टेक द ब्लेम, ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेल। इन पर केस हो गया सर गुजरावाला में, कौन सा केस हो? मेयर ने कर दिया इन पर केस, चले। तो जेलों के अंदर डालेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन ये है कि वो केस तो नहीं बनता, क्योंकि हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम। सर फ्रॉड करते हैं ना अवाम के साथ, कितना पैसा लेते हैं ये लोग, बताइए जरा। देखिए, बात यह है कि अब उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिवाइज होंगे, कि कुछ के कैंसिल भी होंगे, कुछ के पैसे भी कम होंगे। बात यह है कि जब ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम सिफारशी होंगे तो फिर यही रिजल्ट होंगे। जब मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी तो फिर यही कुछ होगा। तो मेरिट पे फैसले हों, मेरिट पे मुझे आप नहीं पसंद अगर, बट आप मेरिट पे क्वालिफाई करती हैं तो भाई मुझे आपके पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरिट पे पूरा उतरती हैं तो यू शुड टेक द चार्ज। अगर आप मेरिट पे नहीं उतरती तो आपकी जगह जो मेरिट पे आता है उसको आना चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मेरिट अनफॉर्चुनेटली मुल्क में किसी भी जगह पे देख लें, चाहे आप गवर्नमेंट से लेके कहीं से लेके नीचे क्रिकेट तक आ जाए, कहीं मेरिट नहीं है। तो जब मेरिट नहीं होगा, एट द एंड रिजल्ट्स इसी तरह के होंगे। थैंक यू सो मच। ये अभी तो मैं जानती नहीं कि उन्होंने मारा है, मैंने ये न्यूज़ सुनी नहीं है, लेकिन अब क्या हो सकता है, शायद मारा हो, मारने की कोशिश की है, की होगी। तो क्या करना चाहिए था ऐसा? नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों? वो आदमी था, उसको क्यों मारा उसने? औरत होती तो मार देते। नहीं, औरत को भी नहीं मारना चाहिए ना, मारने नहीं चाहिए था। मारना नहीं चाहिए, क्या पता कोई वजह हो मारने की, कोई भी वजह, मारना हाथ उठाना तो गलत है। क्या पता उसने भी उठाया हो। नहीं उठाया उसने, नहीं। फेक न्यूज़ भी तो होती है ना। फेक न्यूज़ नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है, क्या पता कुछ हुआ हो। क्रिटिसाइज कर रहे थे ना वो उनको, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी। तो हारिस रऊफ ने कहा ये ज़रूर इंडियन होगा, तो क्या इंडियन है ये कहकर मार देना चाहिए उसको? नहीं मार देना चाहिए उसको, उसने गलत किया। फिर हारिस रऊफ ने नहीं करना चाहिए था उसको। ये इनको इतनी नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। ये कहना कि ये इंडियन है, चलो भाई मार दो इसको, ये सही है? क्या बात ये ना हुई हो ये बात? भाई ये बात तो ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? ना देखा इसलिए नहीं मैं मान रही ये बात को। मैं आपको बता तो रही हूँ। नहीं, जब मैं लाइव देखूंगी तब मैं मानूंगी इस बात को। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ ऑन द कैमरा? क्या पता वीडियो फेक बनी हो। कैसे फेक बनी हो बताओ? पैसे लगा के मार पड़वाई हो उसको। पैसे लगा कर मार पड़वाए? हाँ, ये भी तो हो सकता है इस ना। पर किसने पैसे लगाए हैं? चलो ये बताओ। किसी ने लगाई होगे ना। अच्छा किसको पैसे दिए होंगे, फैन को या हारिस रऊफ को? फैन को। फैन को पैसे दिए, लेकिन फैन ने तो हाथ नहीं उठाया ना। कहा कि हारिस रऊफ को जाओ गुस्सा चढ़ाओ और उससे मार खाओ। क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है ना। यही बात हुई है। अच्छा आपको कोई क्रिटिसाइज करे उठ के मारोगे आप? नहीं मारूंगी मैं। तो फिर मैं तो लड़की हूँ ना, मैं नहीं मारूंगी। लड़के ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। आपका कोई भाई होगा, उसको कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, वो उठकर मारने लग जाएगा, सर पड़ मैं दे। तो रही हूँ, हारिस रऊफ ने गलत किया है, नहीं मानना चाहिए था। जब मैं देखूंगी तब मैं मानूंगी कि गलत की है। अच्छा तब मानोगी, पहले जो मर्जी बोल दे आपने यकीन करो। नहीं करूंगी मैं। नहीं, मैं कर रही हूँ यकीन, थोड़ा बहुत मारा है, गलत किया है। अच्छा गलत किया, बताओ ये कैसा इमेज हमारा पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर जाकर? ये तो गलत बात है ना। जी, ये इंडियन कहकर उनको मारना चाहिए था? नहीं मारना चाहिए था। नहीं मारना चाहिए था। आपको इंडियन से नफरत है? नहीं है। आपको नहीं है? चलो शुक्र है, ये तो कहा कि मुझे नहीं है। अच्छा मुझे अब आप ये बताओ, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या इनकी परफॉर्मेंस इस काबिल थी कि इनको पब्लिक से प्यार मोहब्बत मिले? अब तो इन्होंने वहाँ पर जाकर मारने की कोशिश की है, कल को ये यहाँ पर आएंगे एयरपोर्ट पर तो फूलों से तो इस्तकबाल नहीं होगा इनका। यहाँ पर किस किस को मारते फिरेंगे? अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे इनकी बैटिंग बॉलिंग देख के ना मुझे फिर भी वो अच्छे लगने लग गए हैं। ये मैं तो ऐसी हूँ, लेकिन अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी, मैं वही कह रही हूँ ना, जब यहाँ पर आएंगे फूलों से इस्तकबाल नहीं होगा इनका, ये तो आई एम 100% श्योर। तो यहाँ पर भी क्या हाथों में हथियार लेकर आएंगे ये? वैसे ये बात है, पैसे तो हमारे ही खा रहे हैं, हम इनके फैन भी हैं। ये लोग कहते
ये बात है, पैसा भी हमारा खा रहे हैं, हम इनके फैन भी और हार भी रहे हैं ये लोग। ये तो गलत कर रहे हैं ना फिर ये लोग। इनका डिप्रेशन है क्या है जो ये बाहर जाकर निकालते हैं आम आवाम पर? ये लोग अपनी बीवी से तंग आकर हम आवाम पे गुस्सा उतारते हैं हार कर। बीवियों से तंग आकर कैसे? आए होंगे परेशानी में घर की। बीवी तो उनके साथ थी। ये सुनते हैं कि मैच पे पैसा लगा हुआ है, किसने लगाया? मतलब कि पाकिस्तान पे बहुत कर्ज है। मैच पर पैसा लगा? हाँ, कि हमारी टीम ने पैसे खा लिए हैं किसी से लेकर और अब हार जाते हैं। इंडिया से ले लो, यूएसए से ले लो, कनाडा से ले लो। इतनी तो ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे प्लेयर्स है कि वो कहेंगे हमें ख़तरा बड़ा है, हम नहीं इनके सामने टिक सकते, इसीलिए वो डॉलर्स दे देते हैं, इसीलिए हम हार जाते हैं। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। ये बात हुई है ना, वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान को हमारी कितनी ज़रूरत है, वो हमें लोग हमसे कितना प्यार करें, वो ये नहीं देखते, वो पैसा देखते हैं। तो फिर तो उनको सही क्रिटिसाइज़ किया गया अगर ये बात है तो। ये लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट करती हूँ अपनी टीम को, मुझे फिर भी सारे पसंद है। सारे पसंद है, क्यों लुक्स वाइज ही पसंद होंगे फिर? हाँ हाँ ये बात है। नहीं Nice. कहते हैं बॉलिंग कितनी अच्छी करते हैं, बैटिंग नहीं अच्छी करते, बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, ये बात, बॉलिंग अच्छी करते ये तो बात है। इंडिया के इतने हैवी बॉलर्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने फिर भी उनको पूरे 9-10 आउट किए थे, उन्होंने फिर भी हमारे साथ किए थे। बॉलिंग अच्छी हो गई, बैटिंग नहीं अच्छी हो रही, बैट तो ठीक ही अच्छी नहीं हो रही ताकि हम जीते ना, हम हार जाए। वो तो ठीक है। आखिर सवाल पूछती हूँ, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनमें इनकी फिटनेस नहीं है ठीक, इनका मेंटल लेवल नहीं है ठीक, क्या इसी वजह से इनकी इतनी कंट्रोवर्सीज नजर आती है? इनकी फिटनेस ठीक नहीं है, इनके हाथों में जान नहीं है कि ये छक्के चौके मार सकें। फाइट करते हुए तो हाथों में जान आ जाती है। दूध पी लिया होगा ये किया, गलत किया मार के, ये तो बात है। वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ये बात है, गलत किया मार के। तो कह रहे मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? कोई मारेगा मेरा तो दिल दुखेगा, अगर जिसको मारा उसकी बहन होगी तो उसका दिल भी दुखा होगा ना। वो कह रहे थे मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया, ये कह रहे थे वो। गलत बात है, ये बहुत गलत बात की है हमारे क्रिकेटर ने, हमारी टीम के खिलाड़ी ने, ये बहुत गलत बात की किसी को मारकर। मारना नहीं चाहिए। नहीं, ये मैं कह रही हूँ, वो कह रहे थे मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया। भाई तुम फैमिली के सामने हारे भी तो। ये तो गलत बात है। ये फैमिली के सामने हारे नहीं है, तब फैमिली को कुछ नहीं हुआ कि मेरा बेटा हार गया। आपको लेट समझ आती है। हाँ थैंक यू सो मच। वो कह भी दिया कुछ नहीं, तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए ना। देखो ना, पाकिस्तान का एक बच्चा जब मैच होता है तो देखता है, ये शौक से देखते हैं, तो इसलिए जो है ना, तो उन लोग कोई अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। तो उनका ये लोग फ़ख्र करते हैं बेटा, फ़ख्र अल्लाह को नापसंद है, फ़ख्र अल्लाह को नापसंद, आजी के साथ ज़िंदगी बसर कर, गरूर है, गरूर पैदा हो जाता है। खासकर मैंने देखा कि इस बंदे में है गरूर हाल बंदा। हारिस रऊफ में? हाँ, आपको कैसे पता है ना भाई, जैसे ऐसे जो एक्शन करता है ना, वो देखते हैं ग्राउंड में। कौन सी एक्शन? बस ये आपको नहीं पता, हमें पता है ना, हमें बेटा बताएं तो सही। एक्शन बहुत, ऐसे गेंद फेंकेंगे तो ये करेगा, हर खिलाड़ी से ऐसे करेगा, वो ये अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ, और बेटा अच्छा सर, उसका ये कहना था, हारिस रऊफ का ये कहना था कि ये इंडियन है, तो क्या मतलब किसी को भी इंडियन कह के ये मार देंगे? इंडिया से नफरत होनी चाहिए, इंडिया से नफरत होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन में जितने भी बम गिराए जा रहे हैं तो ये इंडिया से जा रहे हैं, या अमेरिका दे रहा है इसको, या ये इंडिया तो नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल दे रहा है इंडिया तो नहीं दे इंशाल्लाह, हमें पता है अल्लाह के फजल से ना, ये इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है ये। हाँ जी, अभी देखिए आप मुसलमानों के दुश्मन पे आ गए, मैं तो खेल की बात कर रही थी। खेल की बात करते, खेल को खेल तक रखे ना। हाँ। तो खेल बेटा अभी जो जाए, हमारे खिलाड़ियों के सामने खिलाड़ी हैं, इंडियन खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ियों के सामने ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, तो क्या ये इंडियन ऑडियंस को देखकर मार कुटाई करना शुरू कर देंगे? वो बंदा कह भी रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहता नहीं तुम तो हो ही इंडियन। इस तरह ना देखो ना, हम मुसलमान हैं, अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घरेलू लेक्चर, घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आजी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। और हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप किसी को भी इंडियन कहकर मार दोगे क्या? जैसे हारिस रऊफ ने कहा ये इंडियन है तो वो उसको पेलने चले गए। ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मारना नहीं चाहिए, एक बात है। अपना किरदार अच्छी, तो मुसलमान हम किरदार के साथ अपने लाइफ के साथ अच्छी ऐसे तरीके कोई अच्छा मुसलमान कह रहा होगा हारिस रऊफ? वो हम, ये अच्छा बात नहीं है। मुसलमान तो का एक बहुत अच्छा करैक्टर है, एक बात है। अब आपके सामने आपके काम को कोई बुरा कहे, आप जाकर उसके सर पे मार दोगे कुल्हाड़ी?
नहीं बेटा, क्या मारोगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, कोई आपके काम को नहीं सराहेगा, कोई कहेगा आप काम नहीं सही कर रहे हो, आपने हमारे उम्मीदों पर आप नहीं सही उतरे हो, तो आप जाकर डंडा लेकर बरस जाओगे। नहीं बेटा, ये मैं तो अच्छा नहीं समझता अभी बिल्कुल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो भी है मिच्योर होना चाहिए, हाँ जी, अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए, वो फख्र नहीं करना चाहिए, आकड़ के नहीं चलना चाहिए। अल्लाह ताला को आज़ी पसंद है। अगर किसी में ये सलाहियत है ना, किसी में अगर बॉलिंग कराता है या कोई बैट्समैन है, ये अल्लाह देता है वो सलाहियत, हाँ जी। तो उनको साथ अगर सलाहियत आ जाए तो फिर हम वो आकड़ के चलें, तो आकड़ के हम ऐसी अच्छी कहते हैं मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों बुरा भला कहा, वो तो हारिस रऊफ कहते हैं। हारिस तो राहुल नहीं, ये अच्छा तो फिर किसने कहा उसे? फैन जा रहा था ना उनका कोई, तो उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया होगा। वैसे भी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी थी हमारे खिलाड़ियों की? तरफ हमारे जुनून से हद से ज़्यादा हम पाकिस्तानी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं बेटा, जुनून से भी ज़्यादा। लेकिन ये लोग अभी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो अच्छी नहीं है, तो वो जज्बात में आवाम आ जाती है बेटा। बिल्कुल हक है हमारा, जज्बात आना चाहिए। ये कुछ इतना बड़ा मैच हुआ है इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम हमारे बच्चे हमारे बच्चों में आंसू थे जब पाकिस्तान हारा ना इंडिया से, तो मेरे बच्चे रो रहे थे। हाँ जी, मेरे बच्चे आंसू थे हमारे, यकीन रखो बेटा। लेकिन इन्हें चाहिए था ना कि अच्छे तरीके से खेलते हैं। रो क्यों रहे हैं आप? मैं रो रहा हूँ फ़लस्तीन के मतलब थोड़ा सा कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं बेटा, बात इस तरह के हम मुसलमान हैं, तो हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है फ़ौज दर फ़ौज बेटा, जंग फ़ौज दर फ़ौज होती है। तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ, है मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ, कश्मीर, बोस्टीन, फ़लस्तीन मुसलमानों को रहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। आसमान बनाने वाले, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चिरंद दरख्त, सूरज चाँद तारे, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, अर्शे मौला, तो जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो, रहते हो, मुसलमान नहीं, तमाम लोग इंसान हैं। हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सबके लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। इंसान है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे पे। अब आप मुझे ये बताएं, वहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि फैंस इनको क्यों बुरा भला कह रहे हैं? जब ये यहाँ एयरपोर्ट पे आएंगे, लोग फूल लेकर तो नहीं खड़े होंगे, गुलाब के फूल के जो आए तो हम इनका इस्तकबाल करें। ऑब्वियसली लोग अंडे टमाटर वगैरह लेकर खड़े होंगे इनको मारने के लिए। तब ये क्या हाथ में असलहा लेकर आएंगे कि हमारी फैमिली के सामने या पूरी आवाम के सामने हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है? आवाम ने एक्शन तो लेना है ना बेटा, आवाम ने जो बेटा एक्शन तो लेना ही लेना है ना बेटा। लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं खिलाड़ी। हमें जो कुछ भी है ना, जैसे भी खेला उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं। हम कहते हैं बसाने की वजह तो बताएं। ये है ना कि बेटा फिर भी अच्छी प्रमोशन करते हैं, खेलते भी कभी कभी अच्छा खेल लेते हैं, ग्रीन टी शर्ट्स पहन लेते हैं, इसलिए दिल में बसा के बैठे हुए। लेकिन यह है कि कप्तान को चाहिए कि उनको सही तरीके पे मतलब इनको गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए भी इस तरह बैटिंग करो, इस तरह बॉलिंग करो। ये मसला है बेटा। अभी इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। अभी जो है वो नकवी साहब जो है वो कह रहे हैं कि बस अभी कुछ चेंजिंग करेंगे इन लोगों में, देखो भी अच्छी तरीके चेंजिंग हो जाए और पाकिस्तानी टीम जो है ना माशा अच्छी बन आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बहुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। हम लोगों के
दिमाग जंगों से, हिंदुओं को ख़त्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू है तो वो हम उनसे नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं। ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह है कि हाँ, कैसा लगेगा? ईमान से बताएं। मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना तो क्या चाहिए। हुआ? बेटे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो फिर इंशाल्लाह कि अगर एक बंदा अटैक कर रहा है तो फिर तो अटैक कर सकते हैं, मतलब तब आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। अब ये तो नहीं है आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, आप कहें हाय हाय तू हिंदू है, तू तो मेरे दीन में ही नहीं है, तो आप उसको उड़ा दे, ऐसे थोड़ी होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा वो इंसान है, उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए। जब वो एक्शन करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको मार देना। बिल्कुल ही, ये कुरान में है बेटा। देखिए जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं, देखिए अगर कोई अटैक करे तो वो तो फिर एक अलग बात है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप बिला वजह कहें मुझे हिंदुओं से नफरत है, ईसाइयों से नफरत है, तो ये फिर आप गलत है। बेटा एक्शन अगर लेती हैं तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, वो तो फिर एक अलग लड़ाई छिड़ जाती है ना, वो तो ठीक है, लेकिन बिला वजह किसी नॉन मुस्लिम की जान लेना, किसी मुसलमान की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। इंसानियत को हर्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल नहीं, वो बात इस तरह है ना कि बेटा अगर वो एक्शन लेते हैं ना तो हमने एक्शन लेना और चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते, नहीं लगते फिर हम इंशाल्लाह मुसलमान जो है वो अल्लाह प्यारे भी मैंने फरमाया कि पहले वो वार ना करे, पर वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारा वार। अभी अगर वो आपको कुछ नहीं कहते, आप स्टिल कहोगे मैं आकर मारूंगा आपको? नहीं ऐसा तो नहीं करते बेटा। हमेशा पाकिस्तानी जो जितने भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने पहल नहीं की है, पहले उन लोगों ने पहल की है बेटा। थैंक यू सर। मैं क्या बोलूँ अब इन टीम को, मैं बनानी है बस इसलिए। बहुत बुरा इन्होंने मैच भी इतना गंदा खेला है इंडिया के साथ। और बहुत बुरा खेला इन्होंने बस वहाँ जाके सैर करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। सैर करनी थी? हाँ जी बस। और क्या किया इन्होंने वहाँ जाकर? कुछ खेल नजर आया आपको? नहीं, इतनी अच्छी उनका मैच था, इन्होंने सारा आउट कर दिया। अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो की थी ना। इससे खराब था सारा। हारो तुम कभी हारो, तुम्हें को कहे तुम्हें क्या होगा यार, लड़ाई होगी। एक मिनट, वो तो पाकिस्तान के लिए खेलने गए थे ना, तो अब जब वो वहाँ जाकर नहीं खेल रहे ठीक से, आउट हुए जा रहे हैं बार बार, रन रेट नहीं सही कर पा रहे हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्या उनको? आप लोग उनकी बॉलिंग भी तो देखे ना। तो बॉलिंग के जरिए क्या सिर्फ हम मैच जीत सकते हैं? बैटिंग मैटर नहीं करती? स्कोर से आ रहे हैं, उन्होंने स्कोर किया तो था ना। एक गेम थी, 120 बॉलें थी, 120 रन थे, ये इतने आराम से बना लेते। मुझे शर्म आ रही है। 120 बॉलें थी, 120 रन थे, ये आराम से बना लेते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो यूएसए से भी हार गए, हाँ जी, सब नई नई टीम है। और एक बारिश की वजह से हार गए ये लोग, अच्छा, तीनों हार गए। अब ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। मैच के बाद इनका बहुत डाउन लेवल चला है, लग नहीं रहा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान एक तो चला भी गया और इन लोगों ने जान के बिके भी है पैसों में, जो भी आते हैं लोग बिक भी जाते हैं, वरना ये लोग चाहते हैं तो ये लोग जीत भी सकते हैं। किसने खरीदा है इनको? इंडिया के साथ भी ये लोग जान के खुद हुए हैं, इंडिया के साथ ये लोग जान के हुए हैं। अच्छा, इनकी बैटिंग इतनी अच्छी है या परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है जो इंडिया इनको डॉलर्स देगा कि हमसे हार जाओ? बताओ। हो भी सकते हैं, जीतने के नहीं मिलते उतने, इनको हारने के मिलते हैं पैसे। हालांकि इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें हारना नहीं चाहिए, फिर भी हारना नहीं चाहिए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि टीम बिक गई, टीम बिक गई। अरे भाई ये प्रैक्टिस तो करते नहीं है, खेलना तो इनको आता नहीं है, तो कौन खरीदेगा इनको? फिर अपनी मम्मा के साथ पिक्चर्स ले रहे होते हैं, प्रैक्टिस को छोड़ के सब कुछ करके लेती हूँ। मतलब ये लोग पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह पे प्रैक्टिस से हट के। क्या हारिस रऊफ को बाहर लड़ना चाहिए था? जी, उसके फैन उस पर चढ़ रहे थे, वो अकेला था, अगर उसको कुछ हो जाता फिर। उस पे चढ़ रहे थे, उसको मार तो कोई भी नहीं रहा था। हारिस रऊफ ने जाकर हाथ चलाकी की, कहा मेरी फैमिली के सामने मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? भाई तुम फैमिली के सामने ही तो हारे हो। अगर ये बास्केटबॉल मैच हारे हम के, इन्होंने पैसा लिया तो इनको बुरा नहीं लगेगा। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब ये उठकर आपका सर फाड़ दे? हाँ, बोले ना तो ये भी स्टैंड लें। हारिस रऊफ ने सही किया है, हाँ सही किया है। हाँ। उनको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो तो किसी को भी पकड़ के वायरल कर देते हैं। अच्छा, अरूप जतोई को देख लो, अरूप जतोई को क्या हुआ है?
उसकी वीडियो जो वायरल हुई थी। उसकी तो फेक वीडियो वायरल हुई थी ना। तो वो किसी को भी पकड़ लेते हैं। बेटा मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि हारिस रऊफ को बाहर जाकर ऐसा करना चाहिए था। वो कह रहा था फैन को कि ये इंडियन है, बल्कि फैन कह रहा था मैं पाकिस्तानी हूँ। करना चाहिए था। क्यों? उसको अपने लिए स्टैंड तो लेना था। अपने लिए स्टैंड लेना था। हारिस रऊफ खेला कैसा है? अच्छा खेला, सही है, अच्छा खेला। अच्छा खेला। 4-5 बॉले करके वो आउट हो गया। सारा मैच ही मार्ट वसीम ने खराब किया। सारा मैच ही मार। नहीं, अच्छा क्यों किया है उन्होंने? आप चाहते हो कि ऐसे करके पाकिस्तान का नाम खराब हो? ना, लेकिन उसने अपने लिए पाकिस्तान का नाम है कौन सा? एक बंदा आम जा रहा है, उसको दे 500 रुपए में बिकाओ, वो फौरन बिक जाएंगे कि हम लोगों ने लेना है। हाँ, जैसे तू बिकती है। ये क्या बात कर दी है? हाँ, अब जाते जाते का 500 रुपए दे दो, कहो कि इसको कुछ भी कर दो। हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी थ्रू आउट द मैच? इंडिया के साथ अच्छी थी। अच्छी थी। क्या अच्छा था? बैटिंग तो अच्छी नहीं थी, बॉलिंग अच्छी थी। बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो लेकिन बेटा बॉलिंग के दम पर हम पूरा मैच तो नहीं जीत सकते, उसके लिए आपको बैटिंग भी करनी पड़ती है। अब आप कहो कि बॉलिंग अच्छी थी बैटिंग अच्छी नहीं है तो हम सबसे आगे पहुंच जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कोच की बात ये लोग सुनते नहीं है। अब तो क्या गलती नहीं है हमारे प्लेयर्स की? लेकिन वो उसकी नकवी की भी गलती है। उसने अपने प्लेयर्स को शुरू से बिकाना सिखाया है। यहाँ पे अगर उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है वो अपने प्लेयर्स को बिका देगा, उनको जानबूझ के भी हराएगा। पिछले मैच में ऐसे हुआ था। कैसे पता? ऐसे होता है, हमने नॉर्मली देखा। जीता हुआ मैच जब हारेंगे तो यही फील होगा। जीता हुआ मैच हारेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते। करते हैं, हमें तो नहीं पता वो करते हैं नहीं करते, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स की तो वीडियोस वायरल होती है प्रैक्टिस करते हुए कि मैच में ध्यान लगाते हुए कि बाकी सारे प्लेयर्स तो नहीं $25-25 में बिकते बाहर जाकर किसी दूसरी टीम के। हमारे प्लेयर्स को क्या मसला है? नहीं, इन्होंने इंडिया और यूएस से दुश्मनों के सामने हारना होता है, वरना ये कनाडा से भी जीत चुके थे ना मैच। इन्होंने बस दुश्मनों से हारना होता है दुश्मनों से हारना? इंडिया और यूएसए से। तो कनाडा दुश्मन नहीं है हमारा? नहीं, यूएस से ज़्यादा है और इंडिया भी है ज़्यादा। हाँ जी, उससे हार गए इसी। हार गए। पाकिस्तान का नाम इन्होंने ख़राब किया। आप बताओ पाकिस्तान का नाम है कौन सा? जब इमरान खान आएगा हो जाएगा नाम उसका। इन्होंने ऐसा किया ताकि वो जो इंडिया वगैरह वो हमारे पर दोबारा बोझ न डाल सके। इन्होंने इसलिए क्या बोझ ना डाल? मतलब क्या और जुल्म ना कर सके ना। कौन सा जुल्म? फिर भी मतलब कि जो इस तरह कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हारिस रऊफ की बीवी बच्चे दोनों उसको रोक रहे थे कि मत करो ऐसा, मगर फिर भी वो ऐसा कर रहे थे, अब क्या करें? अब पता नहीं, उसने क्या पता उनको कोई गाली वगैरह पहले दियो। सोशल मीडिया सिर्फ एक बंदे को गलत दिखाते हैं। गालियाँ नहीं देते वो। गाली नहीं दी? पता नहीं, फिर तो ये क्रिटिसाइज किया था, गाली नहीं दी। क्रिटिसाइज करना भी गलत है। अगर हम लोग क्रिटिसाइज करना क्यों गलत? मेहनत करेंगे, हमें कोई क्रिटिसाइज करेगा आपने ठीक नहीं किया। मेहनत की ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेहनत करो और आप हमेशा ही फेल हो जाओ, ऐसा होता है? हमेशा तो नहीं हुआ। हाँ? अगली टीम अगर तगड़ी हो तो होता है। अभी स्कोर ने इनसे हुआ। इंडिया तगड़ी टीम थी, कोई नहीं ना थी। वरना तगड़ी टीम है। नहीं है। 120 बाबर और ये रिजवान 100 स्कोर बना लेते। अब बाबर 25 में ही आउट हो गया था, बाबर आजम। बट इंडियन टीम भी तगड़ी है। तुम 0 में नहीं होगी। क्या क्या? तुम जीतो यार, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है भाई। चले जी, थैंक यू सो मच।